राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया, वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और आप सब ने, सब के सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन चोरी की सरकार है। कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ वो 6 साल के बच्चे को मालूम है। प्रधानमंत्री को भी कर्नाटक के भ्रष्टाचार के बारे में मालूम होगा। आप ही ने तो कहा था डबल इंजन सरकार, इस बार डबल इंजन चोरी हुई है। मोदी जी, आप कर्नाटक की जनता को बताइए 40% का कौन से इंजन को कितना मिला। अजय आलोक जी, राहुल गांधी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप उसको खिसकाकर बजरंग बली पर ले जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है जब लोग अपनी स्वीकारोक्ति भूल जाते हैं। इसी देश में एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे राज्य में 85% का भ्रष्टाचार है। हमने तो नहीं कहा था। इसी देश के दूसरे प्रधानमंत्री ने कहा था कि सहयोगियों के साथ सरकार, कोलिशन की सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सहयोगियों के भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं सकते। ये हमने तो नहीं कहा था। और हम क्यों बजरंग दल पे ले जाएंगे? आप हम पे क्यों डाल रही हैं? भाई, घोषणा पत्र हमने तो नहीं निकाला था ना। घोषणा पत्र तो कांग्रेस ने नहीं लिखा था। देखिए, बजरंग दल और बजरंग बली के ही देखते हुए, उनके शौर्य, उनके साहस, उनके लोगों के प्रति भावना को देखते ही बजरंग दल का जन्म हुआ था विनय कटियार के द्वारा। बजरंग दल की भावना बजरंग बली के ही रास्ते पे चलने की है, इसलिए बजरंग दल और बजरंग बली अलग नहीं है। और बजरंग बली के भावनाओं पर ही बजरंग दल चलता है, और ये देश की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमने नहीं कहा था कि बजरंग दल को बैन करेंगे। आलोक जी, आप कह रहे हैं कि बजरंग दल बजरंग बली से ही प्रेरित है, और बजरंग दल को बैन करना बजरंग बली पर सीधे प्रहार है। लेकिन बार बार सवाल ये हो जाता है कि बजरंग दल अलग है, बजरंग बली से आप सीधे उसको क्यों जोड़ रहे हैं? और चुनाव में जब आप सरकार चला चुके हैं, तो ये मुद्दे जो कांग्रेस ने मान लीजिए लूज बॉल फेंकी, आप क्यों उसको पकड़कर, आप अपनी पिच क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं लड़ाई के लिए? हमारी पिच तो डेवलपमेंट की पिच है। हमारी पिच जनता से कनेक्ट की पिच है। आज आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री सीधे इस चुनाव में 2 दिन बच गए प्रचार के, और एक छोटे से ग्रुप से बैठ के बात कर रहे हैं। जानती हैं क्यों प्राची जी? क्योंकि कनेक्ट, वो दिल में उतरते हैं लोगों के। एक इमोशनल पल्स है जो कि आज की राजनेताओं में मिस करता है, वो प्रधानमंत्री जी में है। वही उनको अलग करता है दूसरे से। जब भाषण देते हैं तो हिंदी में ही भाषण देते हैं कर्नाटका में रह के, क्योंकि वो दिल में उतरना जानते हैं। कर्नाटका प्राइड के बारे में वो बोलते हैं जो कोई नहीं बोल रहा है आज की तारीख में। और ऐसी पार्टी जिसको 65 साल कर्नाटका पे राज करने का मौका मिला, देश पे भी राज करने का मौका मिला, वो ये सब क्यों नहीं कर पाई जो 4 साल में हमने किया, जिस पेस में हमने किया? हमने मना किया था। डबल इंजन कहते हैं, डबल इंजन कहां गया? अरे डबल इंजन तो सबसे ज्यादा अगर किसी की रही होगी तो कांग्रेस पार्टी की रही होगी इस देश में। जब हर राज्य कमोबेश और केंद्र में कांग्रेस रहती थी, तब क्यों नहीं विकास किया? आज जो हम कह रहे हैं कि हमने 4 साल में ये किया, आप भी कहते भैया किसने मना किया? ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कई घोषणाएं हो जाती हैं। एक मिनट में खत्म कर लूं। आप ये बता सकते हैं कितने बेघर लोगों को आपकी सरकार ने घर दिया? कर्नाटका में सिर्फ, मैं अब देश की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात करें तो 4.25 करोड़ लोग को भी तो घर दे चुके हैं। सिर्फ कर्नाटका में, हाँ, सिर्फ कर्नाटका में 7 लाख से ऊपर आवास आवंटित किए जा चुके हैं। फिशरमैन के लिए अलग से 50,000 घर वहां की सरकारें बना रही हैं। अभी जिस ट्राइबल कम्युनिटी से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, बोमई सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए ST/SC कम्युनिटी वेलफेयर के लिए अंडर द ट्राइबल सब स्कीम के तहत रिलीज ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसपे 2 साल से काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ काम की लिस्ट अगर आप गिनाएंगी तो जितने काम चाहे वो, जितने बेघर APL और BPL स्कीम में हैं, उन सब की लिस्टिंग की जा चुकी है, और उसके हिसाब से हर साल अलॉटमेंट हो रहा है। और ये केंद्र सरकार की डायरेक्ट अलॉटमेंट है। आज कर्नाटका का विकास अपने आप बोल रहा है कि इनोवेशन में नंबर 1 है। कैसे? FDI में, पूरे देश में जितनी FDI आती है, 30% लोग कर्नाटका में पैसा लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है।
इंडस्ट्रियल क्लाइमेट ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्लाइमेट ऐसा है, केंद्र सरकार से सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है, इसीलिए लोग कर्नाटक जाना चाहते हैं। क्या ये माहौल हम खराब करना चाहें? एक ऐसी पार्टी के हाथ में जिसको हिंदू धर्म बोको हराम लगता है, जो राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व मारना जानता है, काटना जानता है, जिनके बारे में ऐसे ऐसे ख्याल हैं, जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रोत्साहन देते हैं, जिनके राज में 1500 से ऊपर पीएफआई के टेररिस्टों को छोड़ दिया जाता है, जिनके राज में कसादा में टेररिस्ट कैंप चलते हैं। क्या ऐसा कर्नाटका चाहते हैं या पिछले 4 साल वाला कर्नाटका चाहते हैं? कर्नाडिगा प्राइड चाहते हैं या वापस कर्नाटका को इसी तरह से अंधेरी गलियों में झुकना चाहते हैं? सवाल बहुत क्लियर है। एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो आपके दिल में कनेक्ट करता हो, जो आपके अंदर से जुड़ा हुआ हो, या एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो आया दूर से ऐसे हाथ हिला के चला गया? सवाल आज कर्नाटका का है, और कर्नाटका को सिर्फ कर्नाटका के प्रिज्म से मत देखिए। एक भव्य भारत बनाने के लिए कर्नाटका को बहुत आगे जाना है, यही प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इसलिए आज उन्होंने कहा कि मैं सूद समेत वापस लौटा दूंगा जितना आप प्यार कर रहे हैं, विकास करके। और विकास हमने किया है, ये 4 साल में हमने विकास किया है, इसको कोई काट नहीं सकता। आप ये बताइए, उज्ज्वला योजना में 32 लाख कनेक्शन सिर्फ कर्नाटका में मिले हैं, 48 लाख से ज्यादा हमने टॉयलेट बना दिए। अजय आलोक जी, कई सर्वे जो चल रहे हैं, नए एयरपोर्ट बनवाए, उसमें कहा जा रहा है राज्य सरकार से तो खुश नहीं है वहां की जनता। आप मुख्यमंत्री चेहरा नहीं उतार पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ही चेहरा हर राज्य में चलेगा, वहां पर मुख्यमंत्री चेहरा भी तो नहीं घोषित किया आपने। ऐसा है कि हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री ऑलरेडी घूम के प्रचार कर रहे हैं, बुम्मई साहब। जब सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री घोषणा करने की क्या जरूरत है? मतलब वही होंगे अगले, अगर जीतते हैं तो वही मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बुम्मई साहब है, उनके नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि येदियुरप्पा बुम्मई की सरकार ने जितना काम किया 4 साल में, उसके काम के पेस से डर लगता है या उसके काम की विशालता से डर लगता है? तुरंत बदल गया आप, अभी आपने बुम्मई का बोला, फिर येदियुरप्पा भी जोड़ दिया। आप मुस्लिम अपीजमेंट नहीं, येदियुरप्पा पहले उनके मुख्यमंत्री थे। येदियुरप्पा तो थे, लेकिन सर अब तो बुम्मई है ना, संन्यास की घोषणा खुद कर दी। आप ही की पार्टी ने उनको अलग कर दिया था ना सर। बिल्कुल बुम्मई नहीं, आज आप साथ लेकर घुमा रहे हैं। बुम्मई है, बुम्मई ही रहेंगे। ऐसा है कि उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसका कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी। उसके बाद फिर हमने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव भी लड़ी, उन्होंने खुद संन्यास की घोषणा कर दी। आज वो कर्नाटका और देश में भारतीय जनता पार्टी के मेंटर के तौर पर हम अपने बुजुर्गों को अलग। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही कि चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, बुम्मई होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री अगर बीजेपी वापस से सत्ता में आती है ना सर? जी बिल्कुल।